नमस्कार फ्रेंड्स, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए हम सब मैथ की का जो ये सिलसिला शुरू किए हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एक वीडियो किया है, अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मीन्स भुजा के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार को देखा था। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। भुजा कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उस चीज़ को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angle, मीन्स कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो ये भी 3 होते हैं। आइए वन बाय वन करके समझते हैं और देखते हैं। नंबर फर्स्ट आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आइए समझते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कोण को समझा था, न्यून कोण किसको कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम जो कोण होता है वो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, 90 से कम के कोण होंगे लेकिन ये ट्रायंगल के फॉर्म में होंगे। मीन्स इस टाइप का कोई ट्रायंगल होगा, ऐसा एक ट्रायंगल होगा जिसका सभी कोण क्या होंगे, 90 से कम के होंगे। अगर ये इसकी नाम मेजरमेंट दे दें ABC नाम हुआ तो इसमें कोई भी कोण क्या है, 90 का नहीं है, सभी कोण 90 से छोटे हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, सपोज ये 90 से छोटे, अगर समबाहु त्रिभुज लेते हैं क्या है, ये 60 का है, सभी कोण क्या है, सभी कोण 90 से छोटे हैं, मतलब 60 का है। या फिर ऐसा ले लेते हैं, एक को 70 कह देते हैं, या दूसरा कितना हो जाएगा 7 दूसरा हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक न्यून कोण त्रिभुज हुआ। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, वह त्रिभुज जिसकी कोणों की माप 90 से कम हो, 90 से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें इसको तो कहेंगे अ ट्रायंगल हुज एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री called acute angle triangle. Acute angle
ट्रायंगल। तो ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह कोण जिसकी कोई भी कोण क्या हो 90 डिग्री की नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ये था एक्यूट एंगल को। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी उसमें क्या होंगे, कोण का मेजरमेंट 90 डिग्री का होगा। सेकंड है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट, सॉरी वो दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वीडियो में आ रहा होगा, प्रॉपर मैं लिखता हूँ थोड़ा नीचे से। नंबर सेकंड आता है राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, आइए इसको समझते हैं। समकोण त्रिभुज मीन्स क्या, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे समकोण को समझा था, समकोण में क्या था, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहे थे। यहाँ पे एक कोण इसका क्या होगा, समकोण होगा। सपोज ये एक क्या है, ट्रायंगल है और इसकी एक कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ए बी सी नाम देते हैं। ये कोण क्या हो गया, समकोण है। इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। मीन्स कोई एक कोण उसका 90 का होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो आइए डिफाइन करते हैं। वह त्रिभुज जिसकी माप, जिसके एक कोण, जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री की हो, वह क्या कहलाएगा, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो सिंपल सा लिख सकते हैं, अ ट्रायंगल whose one angle measurement is 90 degree, called right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगे और एक कोण क्या होगा उसका 90 डिग्री का होगा, तो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। आइए अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अगर इसको इंग्लिश में लिखें क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, इसमें अधिक कोण, मतलब अधिक कोण मीन्स क्या, 90 से बड़ी की कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसका अगर फिगर बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। ये
ये कोण क्या है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा कुछ भी ले लेते हैं, सपोज ये 110 डिग्री का है, ये क्या है 90 से बड़ा है मीन्स अधिक कोण है, इसी को क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये क्या है एक अधिक कोण त्रिभुज है। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन में क्या लिखेंगे इसका, वह त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से बड़ी हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। अधिक में आगे इधर से होता है अधिक, दीर्घी का होता है तो पीछे से होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इसे डिफाइन करें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल whose one angle is greater than 90 degree called obtuse angle triangle। obtuse angle ट्रायंगल उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मीन्स 90 डिग्री से जो बड़ा का कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। और याद रखना है हमेशा कि एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता। अगर 110 है तो इसका हमको प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना है कि 180 से ज़्यादा का कोण नहीं होनी चाहिए। तो ये इसलिए एक ही कोण 90 का होगा या एक ही कोण 110 या 100 या इस टाइप का होगा। तो आइए, अब ये था अधिक कोण त्रिभुज। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मीन्स कोणों के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार। ये अब ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ थ्योरम्स को देखते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको देखेंगे। आइए पहले एक थ्योरम को समझते हैं, देखते हैं कि थ्योरम क्या है। चलिए पहले हम ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को समझते हैं। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब कोण के त्रिभुज की आंतरिक कोण, त्रिभुज की आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण। आइए इस चीज़ को समझते हैं, त्रिभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज यह एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मेजरमेंट देते हैं ए, ये बी है और ये सी है। हम इस BC लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ तक आया। इस लाइन को भी हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं इधर की तरफ, और इस लाइन को भी हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस साइड।
आप लोगों को मैंने एंगल्स पढ़ाते हुए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को समझाया था, तो उस सेम एज इट इज़ है, बट ये ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल में हम समझते हैं। सपोज कोण का मेजरमेंट दे देते हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, सॉरी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, हम यहाँ तक के एक साइड को पहले एक हैंड से कवर कर लेते हैं। सपोज यहाँ तक के हम एंगल को कवर कर लेते हैं, या इस साइड को हम कवर कर लेते हैं और हम इसको एक लाइन मानते हैं। सपोज ये एक लाइन है, इसका या इंटीरियर एंगल है, और ये इसका क्या है, इस लाइन पे बना हुआ ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम इसको कवर करेंगे तो सिर्फ एक लाइन हमें दिखेगी और एक ये लाइन दिखेगा। तो इसका हमने आपको बताया था ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमेशा इनके अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट साइड पे बने हुए दो एंगल, यानी इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट, यानी इस पे बने दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के ऐड के बराबर होगा। यानी कितना होगा, अल्फ़ा प्लस गामा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम ये BC लाइन को लेते हैं, BC लाइन का ये C क्या है, इंटीरियर एंगल है, और ये साइड को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अगर हम इसका कोण ये अब कितने का होता है इस चीज़ को समझते हैं। अगर ये बीटा है, बीटा के अपोजिट साइड पे बने दो कोण, यानी ये अल्फ़ा और गामा के ऐड के बराबर होता है इसका इंटीरियर एंगल। अगर उसी टाइप का अगर हम इसको देखें, ये तो ये किसका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इस गामा का एक्सटीरियर एंगल है ये। तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसके अपोजिट, यानी ये BC लाइन पे बने दो कोण कौन कौन है, बीटा है, अल्फ़ा है। तो ये किसके बराबर होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा डिग्री के बराबर होगा। एज इट इज उसी टाइप का अगर हम इस लाइन को लेते हैं, यानी AB लाइन पे लेते हैं, AB लाइन का एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये है एक्सटीरियर एंगल, और इसका इंटीरियर एंगल ये है, अल्फ़ा है। तो अगर इसका हम मेजरमेंट लेंगे तो फिर इसका अपोजिट एंगल कौन है, अपोजिट साइड कौन है, ये है, यानी AC है। AC पे बना दो कोण कौन कौन है, गामा है और बीटा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, गामा प्लस बीटा के बराबर होगा। अगर आप